दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नए एसएससी के क्लास में। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमारे टॉपिक इस वाली वीडियो में कितने हैं। दोस्तों हमारा एक छोटा सा वीडियो होने वाला है और छोटे से वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो दोस्तों आप इस वाली वीडियो को लास्ट तक जरूर अटेंड करिएगा। दोस्तों यहाँ पे हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी आपका नागानंद हो जाएगा, रत्नावली हो जाएगा और प्रियदर्शिका हो जाएगा। तो ये तीनों भी आपके हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। तो आपके एग्जाम में इसमें से एक भी पूछा जा सकता है और ये तीनों भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हर्षचरित के आपके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन बी, बाण भट्ट हो जाएंगे हर्षचरित के लेखक। तो दोस्तों आइए एक बार रिवीजन मार लेते हैं सभी पुस्तक और उनके लेखक के ऊपर। जैसे कि दोस्तों गीतांजलि के लेखक है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, कामायनी के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, कर्मभूमि के लेखक है प्रेमचंद्र, रंगभूमि के लेखक है प्रेमचंद्र, गाइड के लेखक है आर.के. नारायण, यामा के लेखक है महादेवी वर्मा, गोदान के लेखक है यहाँ पे प्रेमचंद्र, अर्थशास्त्र के लेखक है दोस्तों चाणक्य। दोस्तों यहाँ पे गबन के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद्र, हुमायूं नामा के लेखक है गुलबदम बेगम, गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे जयदेव जी और राज तरंगिणी के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे सुरसागर। कल्लन के लेखक है सूरदास, रघुवंशम के लेखक है कालिदास और भारत भारती के लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। और यहाँ पे मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे आपके विशाखा दत्त। ठीक है दोस्तों, आपको ये 2 से 3 बार रिवीजन करना है, तभी आपके ध्यान में आ जाएगी सभी। तो चलिए आगे की हम लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे डिवाइन लाइफ के लेखक हो जाएंगे शिवानंद, अनामिका के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल के भी लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लाइफ डिवाइन के लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष, माई डेज के लेखक है यहाँ पे आर.के. नारायण, चिदम्बरा के लेखक है सुमित्रानंद पंत, कुरुक्षेत्र के लेखक है यहाँ पे रामाधरी सिंह दिनकर, महाभारत के लेखक है दोस्तों वेदव्यास, अमर कोश के लेखक हो जाएंगे आपके अमर सिंह। यहाँ से आप रिलेटेड कर सकते हैं, जो आपका अमर कोश का जो अमर है तो यहाँ से अमर के साथ यहाँ पे आप रिलेटेड कर सकते हैं। साहित्य लहरी के लेखक हो जाएंगे आपके सूरदास, रामायणी के लेखक है आपके कबीरदास, अष्टाध्यायी के लेखक है यहाँ पे पाणिनि, भगवत गीता के लेखक है वेदव्यास, बीजक के लेखक हो जाएंगे आपके कबीरदास और चांडलिका के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर और शाहनामा के लेखक है यहाँ पे फिरदौसी। दोस्तों यहाँ पे हम आगे के लिस्ट देख लेते हैं। दाएं भाग के लेखक हो जाएंगे आपके जिमुत वाहन और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है यहाँ पे प्लिनी, देवदास के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, चरित्रहीन के लेखक है यहाँ पे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दश कुमार चरितम के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे डंडी, नेचर क्योर के लेखक है यहाँ पे मोरारजी देसाई, चंद्रकांता के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे देविकानंद खत्री जी, पल्लव के लेखक है यहाँ पे सुमित्रानंद पंत, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के लेखक है यहाँ पे नयन तारा सहगल, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है V.S. नॉयपाल, 49 डेज के लेखक है यहाँ पे अमृता प्रीतम जी और बुद्ध चरितम के लेखक हो जाएंगे आपके अश्व घोष। दोस्तों यहाँ पे गोल्डन थर्स होल्ड के लेखक है सरोजिनी नायडू, ब्रोकन विंग्स के भी लेखक आपकी सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गोल्डन थर्स होल्ड और ब्रोकन विंग्स के लेखक आपके सरोजिनी नायडू है। दोस्तों कादम्बरी के लेखक है बाण भट्ट और इंदिरा गांधी रिटर्न्स के लेखक है यहाँ पे खुशवंत सिंह जी। आगे की लिस्ट देख लेते हैं। उर्वशी के लेखक है यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, द डार्क रूम के लेखक है यहाँ पे आर.के. नारायण जी, मालगुडी डेज के लेखक है यहाँ पे आर.के. नारायण जी, अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल, नीति शतक के लेखक है भर्तृहरि और श्रृंगार शतक के लेखक है यहाँ पे भर्तृहरि। तो ये भर्तृहरि के 2 रचनाएं याद रखनी है। पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे विष्णु शर्मा, प्रेम वाटिका के लेखक है रस खान, मेघदूत के लेखक हो जाएंगे आपके कालिदास जी, डिवाइन लाइफ के लेखक है शिवानंद जी, अनहैप्पी इंडिया के लेखक है लाला लजपत राय जी। आगे का देख लेते हैं। भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त, यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी और बाबरनामा के लेखक है बाबर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये 2 से 3 बार आपको ये रिवाइज करने हैं, तभी आपके ध्यान में सभी पुस्तक और उनके लेखक आपके ध्यान में चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, ईस्वी सन 1872 में हुई थी दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना। और अगर आपको पूछा जाए कि ये किसके काल में संपन्न हुई थी ये भारत में पहली बार जनगणना, तो लॉर्ड मियो के काल में संपन्न हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे ईस्वी सन 1881 से ये किया जा रहा है।
और दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है, तो ये 10 वर्षों के बाद होती है दोस्तों, ठीक है। 2011 की जो जनगणना थी तो उसके अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है, लगभग 17.5% है यहाँ पे भारत की भागीदारी। और दोस्तों भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है, तो ईस्वी सन 1921 को कहा जाता है जनांकीय विभाजन वर्ष। तो चलिए आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों की सही क्रम कौन से है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा और उसके बाद बिहार आ जाएगा। तो ये आपका सही क्रम है दोस्तों वही हम बात करेंगे यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा सिक्किम राज्य, उसके बाद है मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगाता है दोस्तों, ये वाला भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो आपको ये शब्द याद रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए दिल्ली हो जाएगा। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका यह देश रहा है। टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था 2020 में, तो उसकी पदक तालिका में अमेरिका यह देश पहले स्थान पर रहा है। ओलंपिक जो होता है तो ये 4 वर्ष के अंतराल होता है ओलंपिक। और दोस्तों वही हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे यहाँ पे। तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मुख्यालय है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपके ओलंपिक समिति के, तो अध्यक्ष हो जाएंगे थॉमस बॉच हो जाएंगे वर्तमान में अध्यक्ष। दोस्तों वही हम बात करेंगे हमारे भारतीय ओलंपिक संघ की। तो यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। दोस्तों यहाँ पे मान्यता कब मिली थी, तो 1924 में इसे मान्यता मिली थी और स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय कहाँ पर है, हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, पीटी उषा है, जो कि एक एथलीट भी रही है दोस्तों प्रधान सचिव कौन है वर्तमान में, राजीव मेहता हो जाएंगे हमारे भारतीय ओलंपिक संघ के प्रधान सचिव। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलाश मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र इस राज्य में स्थित है आपका कैलाश मंदिर। हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे भारत देश के जो इंपॉर्टेंट मंदिर है, जैसे कि आपका रामनाथ स्वामी मंदिर हो गया, तो ये रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। सुचिंद्रम मंदिर तो ये आपका कन्याकुमारी और तमिलनाडु में स्थित है। रंगनाथ स्वामी मंदिर आपका तमिलनाडु के अंदर आता है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है वहाँ पर आता है। वैष्णवी देवी मंदिर जम्मू में है। अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू और कश्मीर में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर आता है। द्वारकाधीश मंदिर ये भी आपका गुजरात के अंदर आता है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में आता है। केदारनाथ मंदिर दोस्तों एक गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में आता है। यमुनोत्री मंदिर तो ये आपका उत्तरकाशी उत्तराखंड में आता है। गंगोत्री मंदिर आता है उत्तरकाशी उत्तराखंड में। तो उत्तरकाशी उत्तराखंड के आपको 2 याद रखने हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। और कोणार्क सूर्य मंदिर ये ओडिशा इस राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों, आप रिवाइज कर लेना 1-2 बार। दोस्तों वही हम बात करेंगे यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर, तो ये ओडिशा के अंदर आता है। लिंगराज मंदिर ओडिशा के अंदर आता है। सांची स्तूप ये रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर पंजाब में आता है। दोस्तों यहाँ पे महाबोधि मंदिर ये बिहार के अंदर आता है। और कामाख्या मंदिर ये आपका नीलाचल पहाड़ी जो कि गुवाहाटी में है, तो ये कामाख्या मंदिर आपका गुवाहाटी में आ जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपके एग्जाम में दिन और दिवस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन सी 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। तो इससे ही रिलेटेड हम महत्वपूर्ण कुछ दिवस देख लेते हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको ये पांचों के पांचों दिवस आपको याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आपका ये रोहतांग दर्रा हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश इस राज्य में स्थित है रोहतांग दर्रा। तो आइए दोस्तों एक नज़र हम डाल लेते हैं भारत के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे। तो चलिए पूरी लिस्ट देख लेते हैं दोस्तों, आपको एक ना एक पूछा जाएगा तो आप सही कर सकते हैं, ठीक है। बारालाचा दर्रा हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। यांग
कामयाब दर्रा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, बोमीडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का है, तुजू दर्रा मणिपुर का है, नाथुला दर्रा सिक्किम का है, जयलेपला दर्रा सिक्किम का है, शेनकोटा दर्रा ये केरल का है, माना दर्रा उत्तराखंड का है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का है, नीति दर्रा है उत्तराखंड का, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर का है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर का है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर का है, पीर पंजाल दर्रा ये भी आपका जम्मू कश्मीर के अंडर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बुर्जिला दर्रा हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, और शिपकिला दर्रा ये भी आपका हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पालघाट दर्रा है केरल के अंदर, भोरघाट है महाराष्ट्र में, और थालघाट है महाराष्ट्र में। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन देवराय के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? उसका नाम है दोस्तों दारा शिकोह। तो चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने चार मीनार का निर्माण किया था? तो इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह ने यहाँ पे चार मीनार का निर्माण किया था। इसकी ऊंचाई आपको पूछी जाए एग्जाम में तो 48.7 मीटर की इसकी ऊंचाई है, और हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण हुआ था ईस्वी सन 1591 में। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो अहमद शाह अब्दाली था तो उन्होंने मराठों को यहाँ पे हराया था। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वही हम बात करेंगे यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1761 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद है दोस्तों बक्सर का युद्ध, ये लड़ा गया था 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये तराई का युद्ध हुआ था 1191 में, ये तराई का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे था यहाँ से दोस्तों, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही था। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये ऑप्शन बी 1191 में हुआ था, जैसे कि हमने देखा है। और तराइन का आपको द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो आपका ये 1192 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, लगभग ये एक वर्ष के बाद हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान अपराजित हुए थे। उसके बाद है दोस्तों तराइन का तीसरा युद्ध, ये हुआ था 1216 में। पानीपत की पहली लड़ाई ये हुई थी 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, कन्नौज की लड़ाई जिसे बिलग्राम की लड़ाई भी कहा जाती है, तो ये 1540 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, और हल्दीघाट का युद्ध ये 1576 में हुआ था। सभी युद्ध आपको याद रखने हैं क्रम वाइज। निम्नलिखित राजवंश में से कौन सा राजवंश कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, गुलाम वंश यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये स्थापित किया गया था। दोस्तों ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।